हनुमान जी से शक्ति आती है, दुर्गा से संग शक्ति की बात आती है, ये भी सब विज्ञान है। लेकिन जब पवित्रता की बात करनी हो, प्योरिटी की बात करनी हो, भीतर के बादल छटाने हो, भीतर की धुंध और गर्द को छटाना हो, भीतर जितना भी कार्बन है उसे हटाना हो, और नहीं तो जीवन में सामान्य निर्णय लेने की क्षमता में ही अगर परिमार्जन और परिष्कार करना हो, द प्योरिटी इज फॉरमोस्ट, मोस्ट मैंडेटरी। मनुष्य के द्वारा निर्णय लिए जाने से ही सारी सृष्टि का संचालन होता है। अगर यहां फॉग होगी, धुंध होगी, तो गाड़ी नहीं चलेगी। फॉग लाइट कुछ दूर तक दिखा सकती है, उससे ज्यादा के दर्शन नहीं करा पाती है। फॉग के छटने के बाद ही सारी लीला दिखती है। और फॉग छटाने के लिए पवित्रता इज द बेसिक टूल, इज द बेसिक केमिकल, इज द बेसिक कंडीशन, इज द बेसिक स्टेट। और पवित्रता का भाव हमारी भारतीय मान्यताओं में सबसे ज्यादा पूरित है गंगा के साथ। तो इसलिए कहते हैं ना, जब कभी भी किसी को कहना हो गंगा जल हाथ में लेकर के बोलो, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि गंगा जल हाथ में आते ही धुंध छट जाएगी, एक क्षण में छट जाएगी। अब झूठ नहीं निकलेगा, क्योंकि दोष का हरण हो गया। और अगर किसी ने गंगा जल हाथ में लेकर के भी कहा तो फिर क्या कहते हैं जी, गंगा जल हाथ में लेकर भी, दैट मीन्स कि प्योरिटी के साथ जाकर भी कमबख्त तू इम्प्योर रहा, पवित्रता के पारस के साथ छूकर भी तू लोहा बना रहा। इसलिए गंगा की हमारे यहां पर सबसे ज्यादा महत्व है। बार बार हम कहते हैं कि वातावरण के निर्माण के बिना मानसिकता का निर्माण नहीं हो पाता। छोटे बच्चों के स्कूल में सुंदर चित्र, सुंदर कुर्सियां, सुंदर झूले, ये उनकी मानसिकता का निर्माण करती हैं कि बी एट स्कूल, प्ले, एंजॉय, लर्न। उसी तरह गंगा का नाम, स्मरण, सानिध्य इस बात की स्थापना करता है कि तेरी पवित्रता को मैं अंगीकार करूं, धारण करूं, वर्ण करूं, आत्मसात करूं। यह सबसे बड़ा संदेश है जिसे हमने समझने में चूक की। और जब हम अपने बच्चे को यह समझाते हैं कि गंगा से पाप का नाश होता है, वो कहता है कम ऑन पापा, दिस इज ऑल नॉनसेंस। क्यों? क्योंकि वो सच कह रहा है। ये कैसे हो सकता है कि मैं कोई त्रुटि करता रहूं, मैं दोष आचरण से पूरित रहूं और एक डुबकी, वन पर्टिकुलर डिप, वो मुझे पूरी तरह मुक्त करा दे? वो नहीं मानेगा। लेकिन वो इस सत्य को मानेगा और गंगा के सूक्ष्म प्रभाव को देशी नहीं, हमसे ज्यादा विदेशी भी समझ रहे हैं। मैं जब जब ऋषिकेश जाता हूं तो मैं वहां गिनती करने का प्रयास करता हूं कितने मेरी जैसी चमड़ी वाले हैं, कितनी गोरी चमड़ी वाले हैं। जब मैं गिनती करता हूं तो कई स्थानों पर दे आउट नंबर में वो मुझसे कहीं ज्यादा होते हैं। और उनसे आप पूछिए, वहां पर वो किसी प्रकार का कोई नशा करने नहीं आए हुए। उनसे एक ही बात पूछिए आप, वो अपनी भाषा में आपको कहेंगे हम गंगा मैया के पास आए हैं। ये ठीक है, उनमें से कुछ मिल जाएंगे जो कहेंगे हम योग सीखने आए हैं या हम प्राणायाम सीखने आए हैं, आदि आदि कुछ होंगे। अधिकांश उनमें से वही लोग होंगे जो कहेंगे हम गंगा के सानिध्य में आए हैं, क्योंकि सूक्ष्म संवाद गंगा करने में सक्षम है। अगर सफाई करने के लिए मनुष्य भीतर से तैयार होकर गंगा के सानिध्य में जाए, मेरे अपने जीवन का वर्षों वर्षों का अनुभव है। यह भी सत्य है कि मैं कैमरे पर यह भी स्वीकार करूं कि अगर गंगा के सानिध्य में आज तक मैं अगर 1000 बार गया हूं तो स्नान शायद एक बार भी नहीं किया होगा। लेकिन यह भी सत्य है, और यहां बैठे कम से कम 40-50 लड़के यहां भी होंगे ऐसे बैठे हुए जिन्हें ऋषिकेश हम लोग 2 बार ले गए, और गंगा के शाम के समय जो सानिध्य होता था, दैट वाज समथिंग बियॉन्ड। सारी दुनिया, सारे टेलीविजन चैनल, सारे ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो, बिग बॉस, सब भूल जाता है उस समय। एंड यू गो इनटू डिफरेंट वर्ल्ड। भीतर एक अलग दुनिया शुरू हो जाती है, अलग आनंद आता है शाम के समय। अब आरती में बैठे, यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। उस प्रकार की मानसिकता को आप आसानी से कहीं तैयार नहीं कर सकते हो। 1 करोड़ बल्ब जलाकर के भी वो सौंदर्य भीतर नहीं विकसित हो सकता है। गंगा सक्षम है, वो बहुत सक्षम है। इसीलिए हमारे यहां पर भारतीय विश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक जिससे पवित्रता की स्थापना भीतर की जा सके, वो गंगा है। एंड इट स्टैंड एंड इट बिहोल्ड्स इट्स प्रिंसिपल। दूसरे नंबर पर स्थान आता है हमारे यहां गऊ, क्योंकि गऊ के साथ भी बहुत तथ्य नहीं समझा गया। वस्तुतः ज्यों ज्यों भारतीय मान्यताएं
धर्म की पृष्ठभूमि से निकल करके अध्यात्म अर्थात विज्ञान में आएंगी, उनका प्रसंग ज्यादा स्थापित होगा। क्योंकि धर्म के अंतर्गत हम लोगों ने पीछे के मर्म भुला दिए, हम मात्र मानते चले गए, जो आज मूढ़ मान्यताएं दिखती हैं। लेकिन ज्यों ज्यों ये सरक करके अध्यात्म की दृष्टि से देखे जा रहे हैं, फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ साइंस, पूरी बात ही बदल जाती है। गऊ के बारे में क्यों, वाई नॉट, क्या पाप किया भैंस ने, बकरी ने क्या गुनाह किया? इतने सारे पशु हैं, दुधारी पशु तो बहुत हैं, गाय के साथ क्यों? क्योंकि गाय सबसे बड़ा काम करती है। वो क्या? हम जानते हैं कि हमारे यहां अन्न जो है उसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन से? स्वाद, सार और संस्कार। स्वाद जिसको जिह्वा पहचान के कहती है, कम ऑन दिस इज ब्यूटीफुल, वंडरफुल, बड़ा स्वादिष्ट है। दूसरा सार, अरे इसकी तासीर गर्म है, ठंडी है, सर्दियों में मत खाओ, तबीयत खराब हो जाएगी। और संस्कार जिससे हमारा ये बनता है, मस्तिष्क बनता है, मन बनता है, निर्णय लेने वाली कुर्सी बनती है, द सीट ऑफ डिसीजन मेकिंग, उसे संस्कार कहा गया है, जिससे हमारे व्यवहार निर्मित होते हैं। हर अन्न में 3 गुण हैं, स्वाद, सार और संस्कार। गाय के दूध में कम से कम जो 2 हैं उसका कोई सानी नहीं है, उसके दूध के सार जितना प्रभाव किसी में नहीं है। अब तुम सब जानते हैं कि एंटीबॉडीज के निर्माण के लिए गाय का दूध ही, वहीं से सब सीरम आदि उठाए जाते हैं। दिस इज समथिंग विच एस्टैब्लिश्ड, कॉमनली नोन फैक्ट, इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। और संस्कार, जितना सुंदर गाय के दूध का संस्कार है, भैंस नहीं दे सकती। और मैं उन अभागों में से बहुत बड़ा अभागा हूं, बड़े शहर में रहता हूं, बड़ी बिल्डिंग में रहता हूं, भैंस का दूध पीता हूं।